नमस्कार। अपना खास शो लेकर हाजिर हूं मैं, आलोक। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं और समाज में इन दिनों जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो हमारे आसपास परिवेश में किस तरीके से घटित हो रहा है, उन घटनाओं को कहीं ना कहीं फिल्मों के जरिए प्रदर्शित किया जा रहा है। और हाल ही में ऐसी आई फिल्म रेड 2, जिसमें जज की भूमिका में जो सशक्त अभिनय जिन्होंने कलाकारों ने किया है, और आज उसी भूमिका में आज रेड 2 मूवी के जज साहब हमारे साथ हैं। और जज साहब के बारे में बताएं, हम उन कलाकार के बारे में बताएं, उनसे मिलवाएं। जरा हम आपको उस मूवी का एक जो छोटा सा जो दृश्य है वो हम आपको जरा दिखाना चाहेंगे। जरा देखिए। तो देखिए, ये जो फैसला सुनाया है जज साहब ने, वही जज साहब आज टीवी 27 न्यूज़ के स्टूडियो में हैं। नरेंद्र पंजवानी जी, नमस्कार। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस खास थैंक शो यू। में। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। जी, नरेंद्र जी, आपके रोल को, आपके सशक्त अभिनय को किस तरीके से दर्शकों ने सराहा है। आप लखनऊ से जुड़े हुए हैं, लखनऊ की सरजमी पर जो तहजीब की किस तरीके से मानी जाती है, खान पान के लिए जानी जाती है, लखनऊ अपनी अदाकारी के लिए जाना जाता है, और उस लखनऊ में शूटिंग हुई और आपने अपने दमदार अभिनय से अपना एक मुकाम बनाया। सबसे पहले इस रोल के बारे में बताइए, कैसे आपको ये रोल मिला, क्योंकि बहुत लोग लाइन में थे लेकिन नरेंद्र जी को ही चुना गया। हुआ ये कि रेड 1 जब यहाँ पर शूट हो रही थी, तो मुझे उस समय अनुभव सिन्हा जी के जो एडी हैं उन्होंने मुझे कॉल किया था, मगर मैं अवेलेबल नहीं था। उस समय मैं मुल्क कर रहा था ऋषि कपूर जी की। अभी मुझे फिर रेड 2 में कॉल आया कि आपने रेड 1 में किया है काम। मैंने कहा नहीं किया है। बोले अभी आपके पास 5 मिनट में, रात को ये मुझे 11:30 बजे कॉल आया कि 5 मिनट में कॉल आएगा, उसमें जज का कैरेक्टर है और कल मॉर्निंग में शूट है, आप हैं अवेलेबल। मैंने कहा बिल्कुल हूँ मैं। तो मुझे 5 मिनट में कॉल आया, उनसे बात बात तय हुई जो भी थी बजट की। इस तरह मुझे ये कैरेक्टर मिला और मैंने ये कैरेक्टर किया। तो देखिए, ये होता है, कितने लोग लाइन में लगे होते हैं, प्रयत्न कर रहे होते हैं, लेकिन 5 मिनट में रोल किस तरीके से मिल गया। लेकिन आपकी बहुत सारी ऐसी फिल्में थीं, जिस तरीके से रेड 1 का जो था, जो पार्ट 1 था, उसमें भी किस तरीके से जो हुआ, आपने अभिनय किया और आपको रेड 2 में भी रोल मिला। लेकिन आपने इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिसके चलते आपको एक बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। जी, मेरे साथ एक सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मैं रंगमंच से हूँ और डायरेक्टर को ज़्यादा मुझे नहीं समझाना पड़ता है कि कौन सा कैरेक्टर है, क्या है। मेरे हाथ में स्क्रिप्ट आती है, मैं सोच लेता हूँ मुझे क्या करना है। और मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जिसने मुझसे काम करवाया है, मुझे उन्होंने रिपीट किया है, चाहे वो बाबा आज़मी सर हों, अनुभव सिन्हा सर हों, जिसने मेरे साथ काम किया है, सुधीर मिश्रा जी हों, उन्होंने मुझे अपनी फ़िल्म में रिपीट ज़रूर किया है। तो मैंने उनके साथ एक बार काम करने के बाद दोबारा भी काम किया है। अब चाहे मेरा अभिनय उनको अच्छा लगता है या टाइम कंज्यूमिंग कम होती है उनकी मुझे लेके, मैं नहीं जानता हूँ, मगर वो मुझसे संतुष्ट रहते हैं मेरे अभिनय से। जी, तो आपके अभिनय में कुछ है ऐसा जो लोगों को भी पसंद आता है और डायरेक्टर को भी पसंद आता है। तो लगातार आपके अभिनय के साथ ही साथ आपकी आवाज़ की अगर मैं बात करूं, आवाज़ में जो खनक है, बिल्कुल आवाज़ के बारे में कहते हैं कि बिकॉज जैसे आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। बिकॉज दीज आर द गोल्डन वर्ड्स आर सेइंग विलियम शेक्सपियर, क्योंकि उनका मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और वो आवाज़ जब आप बोलते हैं तो लोगों तक पहुंचती है। तो इस वॉइस ओवर का भी काम किस तरीके से आप करते हैं? आपने कई फिल्मों में, हमने सुना है कि डबिंग भी करी है, वो भी ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें मैंने अभिनय नहीं, मेरी आवाज़ है। सात चक्के वगैरह कैसी और भी ऐसी फिल्में हैं जहाँ मेरी आवाज़। मैं ज़्यादातर, कभी कभी फ़ोन आता है बॉम्बे से, मैं मूलतः लखनऊ का हूँ, तो मुझे कॉल आता है कि क्या आप 2 दिन फ्री हैं, आपके लिए एक फ़िल्म में डबिंग आपकी आवाज़ चाहिए, उसका उपयोग करना है। तो मेरा सदुपयोग करते हैं, मेरी आवाज़ मेटेलिक है, तो मैं कई तरह की आवाज़ें भी निकाल लेता हूँ। जी। तो इसी तरह मुझे आप कई फिल्मों में मेरी आवाज़ सुनेंगे, अभिनय नहीं देखेंगे। जी। बस यही मेरी खासियत है। अच्छा, जो आपने आपकी खासियत अब आपने बता दी है, तो रेडियो पे तो बताते चल जाता है, लेकिन अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, टीवी के दर्शकों के बीच हैं, तो कुछ आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा
बताइए भी जरा बोल करके कि हाँ भाई ये कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन जो हो जाता है तुरंत, देखिए कैसे। भाई देखिए, आप इस समय मेरी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो मेटेलिक है। हम्म। मैंने एक कैरेक्टर किया था रिक्शे वाले का हम्म। मंच पर, हम्म। तो ये कहा था कि ये आपकी ये आवाज़ नहीं चलेगी, हम्म। आवाज़ कुछ बदल के बताइए। तो फिर मैंने थोड़ा आवाज़, अरे भैया ये जो श्रीकिंग आवाज़ है वो हर कोई नहीं निकाल सकता। अरे भैया आप एक काम करिए, ये जो श्रीकिंग आवाज़ है ये हर कोई नहीं निकाल पाता है। तो इस तरह मैं कई आवाज़ें निकाल सकता हूँ। कार्टून फिल्में हैं, उसमें भी छोटी छोटी बच्चों की आवाज़ें हैं, वो भी कर लेता हूँ, बस प्रभु कृपा है। तो अब जो बच्चे देख रहे होंगे हमारा शो, वो कहेंगे हमारी तो आवाज़ के बारे में बताया ही नहीं आपने, कैसे अरे क्या, वो तो आवाज़ को थोड़ा सा आप मॉड्यूल कर लीजिए, आप भी निकाल सकते हैं। जी। मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, ये तो जो कार्टून की फिल्में हैं उनमें कार्टून में बच्चों की आवाज़ें निकाली जाती हैं, बस हम भी थोड़ी सी आवाज़ें निकाल लेते हैं, लड़की की लड़के की छोटी छोटी बच्चों की आवाज़ें निकालने के बाद कार्टून फिल्में भी मुझे कई मिली हैं जिनमें मैंने कार्टूनों की कई ऐसी डबिंग की हैं। अब ये है कि जब कोई कॉल आता है कि ये आपको करना है, आदेश होता है, तो मैं वही जाके काम करके आ जाता हूँ, मज़दूर आदमी हूँ। जी, ये आपका एक बड़प्पन है जो अपने काम को किस तरीके से जब उदारवादी तरीके से करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, जतन के साथ करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, लगन के साथ करते हैं। नरेंद्र पंजवानी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र जी, आपने बातचीत के दौरान कहा आप लखनऊ से आपका गहरा जुड़ाव। लखनऊ ने अभी आने वाले समय में कई ऐसी फिल्में दी हैं, हिट फिल्में दी हैं। आने वाले समय में आप लखनऊ को किस तरीके से देख रहे हैं, खास करके चाहे हम लोकेशंस के बारे में बात करें या फिर कलाकारों के बारे में? वैसे अगर आप देखें तो पहले यहाँ लखनऊ में सिर्फ एक या दो फिल्मों का शूट होता था, अब आधे से ज़्यादा बॉलीवुड जो है वो लखनऊ की तरफ आ गया। अब तो नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है, वो सुना है कि वर्ल्ड क्लास लेवल की वो बन रही है। मैं तो चाहता हूँ कि लखनऊ के जितने कलाकार हैं, एक्चुअली यहाँ के कोऑर्डिनेटर्स ने लखनऊ के कलाकारों को डिग्रेड कर दिया है। मैं उनके साथ ही काम करता हूँ जब जो मुझे बॉम्बे से अपना कास्ट करते हैं। आने वाले समय में लखनऊ के कलाकारों को इतना काम मिलने वाला है कि मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। रंगमंच के कलाकारों को पहले ही उन्होंने रंगमंच पे इतना अभिनय किया है, रंगमंच की जितनी विधाएं हैं उनमें वो पारंगत हैं। अगर उनकी आवाज़ अच्छी है तो मैं यही सलाह दूंगा जितने भी अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, कोई ये ख़ासियत अपने आप में आप लोग बनाइए, चाहे वो आवाज़ हो, पर्सनालिटी हो, कि आपको लोग कहेंगे इसके लिए इस आदमी को या इस औरत को चुनो। ये चीज़ है, यही मेरी सलाह है, किसी एक चीज़ में पारंगत हो के तब आप आगे बढ़िए। जी। और कहते हैं कि जिंदगी एक रंगमंच है, हम सब उसकी कठपुतली हैं। जब रंगमंच को लेकर के बात करते हैं, आपने बताया कि आप रंगमंच से जुड़े थे शुरुआत से ही, और जब निखर की बात करते हैं, निखारने की बात करते हैं जब हम बात, तो शायद थिएटर जो है वो एक पहली एक तरीके से सीढ़ी कहा जी जाता है। जी जी तो जी उस जी। कहते हैं जो थिएटर जो कर लेता है फिर वो उसको सारी कलाओं में एक तरीके से कहा जाता है पारंगत हो जाता है। तो लेकिन अगर जो आने वाली जो पौध है वो अगर जुड़ना चाहती है तो फिर कैसे जुड़े? क्योंकि वर्तमान की चकाचौंध में, वर्तमान हालात परिस्थितियों में आप अलग देख रहे हैं किस तरीके का जो माहौल है फिल्म इंडस्ट्री में। मैं यही सलाह दूंगा नई पीढ़ी को कि अगर आपके पास समय है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर से अच्छा माध्यम और कुछ नहीं है। जितने भी थिएटर के डायरेक्टर्स हैं, निर्देशक हैं, वो आपको बताते हैं कि कौन सा संवाद कैसे बोलना चाहिए। थिएटर का एक अभिनेता अपने जीवन में कितने जीवन जीता है, ये जब आप थिएटर करेंगे तब आपको मालूम होगा। मैंने 1976 में आरंभ किया थिएटर, बिगुल बजाता हुआ। तब मैं बसंत सिनेमा के सामने लाल बाग में जा रहा था, किसी ने मुझे देखा, मॉर्निंग में देखा, वो मेरे पड़ोसी थे, निर्देशक थे। शाम को मेरे घर आए कि मॉर्निंग में आप ही बिगुल बजाते हुए जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले आपसे मुझे नाटक करवाना है, आप जितना फ्री थे वहाँ, क्या आप नाटक करेंगे? उस शाम से लेके मैं रंगमंच में आया हूँ, तब से लेके मैं रंगमंच कर रहा हूँ, जी आपके सामने हूँ। बिल्कुल। और रंगमंच को लेकर के बात करें, बहुत पहले की बात करिए, अब मैं भी लखनऊ को लेकर के बात करता हूँ, लखनऊ से मैं भी हूँ, ये भी एक इत्तेफाक ही है। जब हम
रविंद्रालय को बात लेकर के क्या बात करते बात हैं, है, जब हम क्या बात कैसर बाग को लेकर के वहाँ पर बात करते हैं, जब हम तो इन सब जगहों पर किस तरीके से जब थिएटर होते थे, लोग शाम को किस तरीके से बैठते थे जाकर के, आपने ऐसे कौन कौन से खास थिएटर किए हैं जो आज भी आपको जीवंत याद है, जीवन पर्यंत? एक्चुअली लखनऊ के जितने भी रंगमंच के हैं निर्देशक, सबके साथ में काम कर चुका हूँ। रविंद्रालय से ही मैंने शुरू किया, मिनी रविंद्रालय और रविंद्रालय। मुझे याद है 1977 में जब मैंने प्ले किया था अपने अपने राक्षस, उस नाटक में 2 रुपये और 5 रुपये टिकट थी, और मूसलाधार बारिश में लेई की बाल्टी और पोस्टर लेके हम लोग पूरे लखनऊ में दीवारों पे पोस्टर चिपका रहे थे अपने नाटकों के। वो जुनून मैंने अभी आजकल के अभिनेताओं में नहीं देखा है। बस 2 नाटक कर लेते हैं और किसी ने कह दिया यार तुम तो हीरो लग रहे हो, तुम्हें तो बॉम्बे जाना चाहिए, वो भाग जाते हैं बॉम्बे। नहीं करना चाहिए ऐसा। पूरी तरह से बिल्कुल परिपक्व हो जाइए, पारंगत हो जाइए अभिनय में, उसके बाद आप जाइए, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। मैं आज भी बॉम्बे में कोई ऑडिशन देता हूँ किसी फिल्म के किसी डायलॉग का, तो लोग कहते हैं या मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ, वो बोलते हैं ठीक है आप अलग हो जाओ। मैं ये समझता हूँ कि उनको नहीं पसंद आया। बाद में मुझे मालूम होता है कि एक लाइन बोलने के बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, मुझे मालूम है क्या कैसे बोलना है। तो मेरी भाषा, खासकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जितने भी रंगमंच के कलाकार हैं, उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो मेरी भाषा को देख के, डायलॉग डिलीवरी को देख के वो लोग पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरा यही आपसे, मेरी यही सलाह है कि किसी चीज़ में पारंगत होने के बाद आगे बढ़िए, अधकचरा ज्ञान लेके मत आगे बढ़िए। तो देखिए, ये नरेंद्र जी एक सलाह भी दे रहे हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। तो अगर आपको इस फील्ड में भी आना है, ये खास करके शो उन लोगों के लिए भी है जो मीडिया में आना चाहते हैं, ग्लैमर की दुनिया में आना चाहते हैं, थिएटर की दुनिया में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी नरेंद्र जी ने साफ तौर पर कहा, आपका डिक्शन, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस कल्चर, इन सब पर आपको कहीं ना कहीं काम करना है, वो भी बेहतर तरीके से। सर, जब थिएटर को लेकर के जब बात करते हैं, जब आपने भी कहा इतना संघर्ष किया, और कहते भी हैं जिंदगी एक संघर्ष है, मुकाबला करो, और आज भी ये संघर्ष निरंतर अनवरत आपका जारी है। आपने बहुत बड़े एक्टर के साथ, जब हम रेड 2 मूवी को लेकर के बात कर रहे हैं, अजय देवगन, रितेश देशमुख जैसे कलाकारों के साथ आपने काम किया। अब जब आपके जो लोग मिलते हैं, वो आपसे किस तरीके से, उनका नज़रिया कुछ बदला नज़र आया? अरे भाई, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने जितने भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े बॉम्ब हैं, एक्टिंग बॉम्ब, उनके साथ काम किया है। मैं सलमान खान और शाहरुख खान सब की बात नहीं कर रहा हूँ। अभिनय के जो बॉम्ब हैं, मैंने पंकज कपूर जी के साथ 2 फिल्में की। जब उन्होंने मुझे मुल्क में, जैसे ही उन्होंने देखा, अरे पंजवानी साहब आप, बहुत खुश हुए कि भाई आपके साथ काम करके। तो उनके साथ मैंने एक फ़िल्म की थी। उसके बाद फिर मुल्क में जब उनके साथ आया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि जितने भी एक्टिंग बॉम्ब हैं उनके साथ मैंने काम किया है। नवाजुद्दीन के साथ मैंने काम किया है, वो फिल्म आप देखेंगे, ऑस्कर के लिए जाने वाली है, नो लैंड्स मैन। और जितने भी दिग्गज कलाकार हैं उनके साथ काम करके मैं बहुत खुश होता हूँ। तो देखिए, दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने वाले आज खुद दिग्गज हमारे साथ हैं टीवी 27 न्यूज़ के स्टूडियो में। सर, एक सवाल मेरा है, बहुत देर से मेरे जहन में है, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, उस सवाल का जवाब आप दिल से दीजिएगा बिल्कुल। और मैं जब आपका इंटरव्यू करने से पहले मैं थोड़ी सी स्टडी कर रहा था, मैं गूगल पे मारा नरेंद्र पंजवानी, तो वो आपको जज साहब वाले रोल के लिए क्यों चुना गया? जरा इसका राज क्या है? इसका राज आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड में, बॉम्बे में जब भी किसी जज की भूमिका के लिए, अगर उसका शूट लखनऊ में है या बॉम्बे में भी है, मुझे ज़्यादातर लोग, मेरे जानने वाले, जज साहब के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि मैंने करीब 8-10 फिल्मों में जज की भूमिका की है। वो लखनऊ सेंट्रल हो, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज हो, या मैंने 70-80 डेली सोप की हैं। फिल्में और वेब सीरीज़ करने से पहले मैं बॉम्बे में था, तो मैंने डेली सोप जितने किए हैं उसमें भी बालिका वधू वगैरह में मैंने जज की भूमिका की।
तो जज के नाम से मैं काफ़ी प्रसिद्ध हूँ कि जज का चाहिए, आप लखनऊ जा रहे हैं, आप नरेंद्र पंजवानी जी को कांटेक्ट करिएगा, ही इज़ द बेस्ट फॉर दिस कैरेक्टर। तो इस तरह उन्होंने तो मैं ये कह सकता हूँ फिल्म इंडस्ट्री वालों ने एक जज को पेटेंट करा लिया, वही जज हमारे साथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले इंस्पेक्टर के लिए इफ्तिकार और इन सबको ये जो है ये उनका नाम आता था कि हाँ इंस्पेक्टर चाहिए, इफ्तिकार जी को ले लीजिए। माँ के लिए निरूपा राय। तो यही है कि अब उनको अच्छा लगता है कि मैं जज की भूमिका में जो है वो अच्छा अभिनय कर लेता हूँ। तो जज के लिए सबसे पहला नाम उनको लखनऊ से नरेंद्र पंजवानी जी। ध्यान में आता है, तो इसीलिए मुझे खास कर। अच्छा, जब जज के लिए जब आपको ये रोल मिला, आपको फैसला सुनाना था, उस फैसले को लेकर के ज़रा बताइए, कोई पश्चाताप या हाँ कहे कि एकदम सही किया आपने फैसला? नहीं, वो तो ये है कि पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि ये आपके डायलॉग हैं, हम लोग डायलॉग याद करके फिर वो डिलीवर करते हैं। जी। मैं इससे बहुत खुश हूँ कि निर्देशक मेरे अभिनय से बहुत खुश हुआ और संतुष्ट था कि आपने बहुत अच्छा किया। एक ही बार में आप समझ गए कि आपको कैसे बोलना है, कैसे बैठ के आपको क्या करना है, आई कांटेक्ट वगैरह आपने बहुत अच्छा किया। उसने मेरी काफ़ी तारीफ़ की। जी, जी। तो लगातार किस तरीके से नरेंद्र जी से हम तमाम सारे सवालों के जवाब ले रहे हैं, फ़िल्म से जुड़ी जानकारियाँ भी ले रहे हैं, जो लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है, जो कौतूहल होता है। नरेंद्र जी, अब आपने कई फ़िल्मों में काम किया, लेकिन सबके जीवन की जैसे एक होता है कि एक यादगार पल, एक यादगार फ़िल्म, तो नरेंद्र जी की वो कौन-सी अब तक की फ़िल्म है जो हाँ, ये उस फ़िल्म में बहुत बड़ा कैरेक्टर मेरा था और मैं उस अभिनय से काफ़ी संतुष्ट हूँ? तो बहुत मुश्किल है। कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें मेरे हिसाब से मैंने अच्छा अभिनय किया है। वैसे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो साउथ की एक फ़िल्म है वीरम, जो शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ पे बेस्ड है और जयराज नायर साहब उसके निर्देशक हैं। पहली बार उन्होंने बॉलीवुड में हाथ डाला और कुणाल कपूर जी को कास्ट करके वीरम में मुझे भी लखनऊ से कास्ट किया। उसमें एक ट्राइबल किंग का मैंने कैरेक्टर किया है। वो 3 भाषाओं में फिल्म बनी थी, मलयालम, हिंदी और इंग्लिश। डब नहीं हुई थी, बनी थी। हर डायलॉग मैंने 3 बार बोला था एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनके साथ मैंने काम करके इस फिल्म में काम किया है। उसके अलावा कई ऐसी फिल्में हैं जो मैं करके काफ़ी संतुष्ट हूँ। मुल्क में भी मेरे कई डायलॉग कट कर दिए गए थे, अब तो वो नहीं रहे ऋषि कपूर साहब। उन्होंने मेरे कई डायलॉग काट दिए थे क्योंकि उनकी आवाज़ पतली थी, मेरी आवाज़ मेटेलिक थी। तो उसके बाद भी मुल्क वाले कैरेक्टर से मैं बहुत संतुष्ट था। उसमें ख़ानदानी बावर्ची बना था मैं और बहुत माना कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैंने किए अच्छा हैं। नरेंद्र जी, कोई अगर आपको स्वेच्छा से कहता है कि तुम्हें ये रोल करना है, अपनी पसंद का रोल करना है, तो आप कौन सा रोल सेलेक्ट करेंगे? कौन सा रोल सर? देखिए मेरे रोल मॉडल जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में बलराज साहनी साहब थे। मुझे बहुत पश्चाताप है कि मैं बलराज साहनी साहब और प्राण साहब के साथ काम नहीं कर पाया चल बसे, मगर मेरे रोल मॉडल बलराज साहनी साहब है। अगर आप नोटिस करें तो हर कैरेक्टर की मिमिक्री कई लोगों ने की है, मगर बलराज साहनी साहब की मिमिक्री आज तक किसी ने नहीं की है। वो इतने नेचुरल आर्टिस्ट थे। मुझे बड़ा पश्चाताप है कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया आज तक। ये कि अब हो सकता है अगले जन्म में फिर मैं उनके साथ काम कर सकूं। मेरी यही इच्छा है कि मैं उनके साथ काम करता, मगर नहीं कर पाया। अब देखिए कोई ऐसा कैरेक्टर मिल जाए। मेरे लिए तो हर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे मिलता है मैं अपना बिल्कुल, एक 100% सच्चे कलाकार की कहीं ना कहीं यही एक पहचान होती है कि जो भी रोल मिले, क्योंकि कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, रोल कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसको आप कितना जीवंत रूप देते हैं अपने सशक्त, अपने दमदार अभिनय से। और लेकिन वही खासियत है नरेंद्र जी में। नरेंद्र जी, अब आपके कमिंग अप प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? कमिंग अप प्रोजेक्ट्स मेरी कई फिल्में और वेब सीरीज़ आ रही हैं। एक सुधीर मिश्रा जी की है जो इंदिरा गांधी के समय नसबंदी जब हुई थी उस समय की कहानी है। उसमें 10-12 दिन का काम मैं भी सुधीर मिश्रा जी के साथ करके आया हूँ। और अभी मेरी एक फ़िल्म और आ रही है महापौर, जिसमें मोहब्बतें वाली एक एक्ट्रेस हैं, वो रीलॉन्च हुई हैं। और एक मेरा है मॉरल कॉप, मेरी फ़िल्म आ रही है, वो भी बहुत अच्छी है। और कई फ़िल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं, आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, देखिएगा। मैंने अपना 100% दिया है, बाकी तो
दर्शक हैं, जी। वो डिसाइड करेंगे कि मैंने कैसा काम किया है। जी। नोएडा में जब वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी जब पूरी तरीके से जब चालू हो जाएगी, उसके बाद आप किस तरीके से करियर में संभावनाएं खास करके देख रहे हैं युवाओं की? युवाओं की, भाई यहाँ यूपी के तो कई कलाकार बहुत ऊंचे जाएंगे, खास करके लखनऊ के, हालांकि हैं तो इलाहाबाद और बनारस में भी कई अच्छे अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, मगर नोएडा में जैसी आ जाएगी फिल्म सिटी, उसके बाद बहुतों को अच्छे मौके मिलेंगे। अब वो उनके ऊपर है, उनका वो कैसे सदुपयोग करते हैं। जी। जी। तो चलिए चलते चलते आप कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों तक टीवी 27 न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हो? देखिए, अभिनय की कोई उम्र नहीं होती है। मैं सबसे ज़्यादा काम इस उम्र में कर रहा हूँ। इसके पहले मैं जो भी करता था शौकिया करता था, मेरा चूँकि वो जुनून था। अब मैं सबसे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं यही राय दूंगा आज की युवा पीढ़ी को, किसी भी चीज़ में जब पूरी तरह पारंगत हो जाएं तब आगे बढ़िए, मगर सबसे पहले अपने कैरियर को देखिए, रोजी रोटी को देखिए। अभिनय की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आप अभिनय कर सकते हैं, और बस यही मेरी सलाह है जी। कि बिल्कुल परिपक्व हो के तब आगे बढ़िए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तो थे मूवी के जो जज साहब, जो रेड 2 मूवी थी उसमें जज साहब का एक अभिनय किया था। आज हमारे साथ नरेंद्र पंजवान जी स्टूडियो में आए और उन्होंने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए और युवाओं के लिए भी उन्होंने साफ तौर पर कुछ नसीहत, कुछ सुझाव भी दिए। तो निश्चय ही अगर युवा इसको फॉलो करते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन अपने आप में देख सकते हैं। इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए टीवी 27 न्यूज़ के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।